अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.2। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 का पहला पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है और ऊपर एक्स क्यूब है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx प्लस, अब यहाँ पे 5 बचा है तो 5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया, माइनस 4 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx हो गया। अब इसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, x का जो अब ये सारे के सारे केस में आ गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा x 1 + 1 अपॉन 2 प्लस 5 और ये dx है, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद ये हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 5x माइनस, और ये नीचे जो है माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 x की पावर -1 प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। यहीं पे कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x dx है। तो इसको करने के लिए फिर हम इसी तरह से करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन √x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x की पावर 1/2 dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 3 माइनस 1/2 dx प्लस 3 बाहर आ गया यहाँ पे, और ये √x कट गया, तो ऊपर बचेगा सिर्फ x की पावर 1/2 प्लस 4 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2 dx। अब इसके बाद इसको हम कैसे करेंगे, 3 में से -1/2 करेंगे तो x की पावर आ जाएगा हमारा 5/2 dx प्लस, अब x की पावर क्या है, यहाँ पे 1/2 है, तो इसको हम इंटीग्रेशन हटा देंगे, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 4, x की पावर -1/2 है तो x की पावर -1/2 + 1
अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। अब इसके बाद ये हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3, x की पावर 1/2 प्लस 1 हमारा 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी हमारा 3/2 हो जाएगा, प्लस 4, x की पावर हो जाएगा 1/2 अपॉन प्लस 1/2 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब ये हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8 रूट x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये 7th के दोनों पार्ट हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और हम लोग अब करेंगे 8th के दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इंटू dx है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पहले हम इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1/x इंटू dx। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, और ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये x कट गया, तो माइनस 4 बचा इंटू dx। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर को सबसे, तो 4x की पावर 4 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा 4x की पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। अब ये हो गया 4x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/5 x की पावर 5 प्लस x माइनस 4/3 x की पावर 3 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब 8th का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब 8th का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब 8th का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एट्थ का दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। तो हम इसको सबसे पहले रेशनलाइज कर लेंगे। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, जब रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू डी एक्स हो जाएगा ये। तो इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब इसके बाद हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स हो गया, और नीचे हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस अब ये जो हमारा हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स और एक कॉस एक्स जो है हमारा टेन एक्स हो जाएगा, और इंटू सेक एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब ये हमारा हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, टेन एक्स प्लस सी हो गया, प्लस अब ये टेन स्क्वायर एक्स है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम ये जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसको हम यहीं पे यही लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, प्लस 2 टेन एक्स सेक एक्स हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स प्लस सी। अब इसके बाद ये हमारा टेन एक्स प्लस सी है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी हो गया। ये हमारा हो गया टेन एक्स प्लस सी प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, टेन एक्स हो जाता है, माइनस डी एक्स का एक्स हो जाता है, प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी हो गया। ये हमारा हो गया 2 टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा 8th का दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद और हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 9th का पहला क्वेश्चन करेंगे। 9th का पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स डी एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
2ax dx। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x पावर 2 माइनस 1/2 dx प्लस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x की पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा, प्लस 2a बाहर आ जाएगा और x dx हो जाएगा। अब ये क्या हो गया हमारा, x की पावर 3/2 dx प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 2a x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। अब ये हमारा हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2a x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। अब ये लास्ट में हमारा ये हो जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस प्लस 2a स्क्वायर x अंडर रूट हो जाएगा, प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग 9 का सेकंड पार्ट करेंगे। नाइन का सेकंड पार्ट। नाइन का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे में एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस c। ये हमारा हो गया एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 9th का सेकंड पार्ट हो गया। अब 9th के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th का फर्स्ट पार्ट, इस पूरी एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चंस हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक दोनों सब पार्ट्स किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, अब हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। कॉस स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ऑन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब ये 1 माइनस साइन एक्स और ये 1 माइनस साइन एक्स कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके साथ क्या करें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बदला नहीं हमारा, तो इसके लिए अब हमें इंटीग्रेशन कोई दूसरी टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो 1 की जगह पे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं और साइन एक्स को अगर हम साइन 2x मान लें तो साइन 2x क्या हो जाता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। लेकिन ये ऐसे सॉल्व होगा नहीं, तो इसको हम जो है दूसरे मेथड से करते हैं। इस मेथड से ये सॉल्व नहीं हो रहा। अब इसके लिए हम वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम इसको वन की जगह पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन एक्स, तो साइन 2x हम जानते हैं होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद अब ये ऐसे भी सॉल्व होने से रहा, जिसमें एक साथ कोई दूसरा तीसरा मेथड लगाते हैं हम लोग। इसको हम बहुत ही आसान था, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस हमारा हो जाता है टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स। बहुत ही आसान था। ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये हो गया हमारा टेन एक्स और टेन एक्स सेक एक्स भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया सेक एक्स और प्लस सी। अब 10th का पहला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब 10th के बाद हम 11th क्वेश्चन करेंगे। 10th का पहला हो गया, 10th का सेकंड पार्ट करेंगे अब हम लोग। अब इंटीग्रेशन ऑफ
ई की पावर 6 log x माइनस ई की पावर 5 log x अपॉन ई की पावर 4 log x माइनस ई की पावर 3 log x dx। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब हम ये पहले से जानते हैं कि अगर e की पावर log x है इक्वल टू x हो जाता है वो। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि e की पावर log 6x था तो ये हो गया x की पावर 6 माइनस e की पावर log x की पावर 5 अपॉन e की पावर 4 log x को log 4x log x की पावर 4 माइनस e 3 log x को हम log x की पावर 3 dx ऐसे लिख सकते हैं। और हम ये जानते हैं e की पावर log x बराबर क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 dx। अब इसके बाद इसमें और इसमें x की पावर 5 हमारा कॉमन है तो x माइनस 1 ले लिया और इसमें और इसमें x की पावर 3 कॉमन है तो हमारा x माइनस 1 हो गया। अब x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया और इसके बाद ये 3 से ये कैंसिल हुआ तो ये बचा सिर्फ 2 तो x स्क्वायर dx हो गया हमारा। अब इसमें x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c हो गया। तो ये हो गया हमारा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग बाद में लगाएंगे क्वेश्चंस।